Hello students, hope you all are fine and healthy at home. I am Gagan Sharma, your physics teacher. So today we will start the plus 1 class physics. But before starting the physics, we will discuss mathematical tools. What are mathematical tools? ये हमारी हर रेफरेंस बुक के अंदर पहले ये चैप्टर दे रखा है. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? बेटे फिजिक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारी डेरिवेशंस हैं. ओके, तो स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर हमने जनरेट किया है ताकि उनको आगे जाके न्यूमेरिकल्स के अंदर या डेरिवेशंस के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए. सो डोंट वरी, इट इज़ वेरी इजी. आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिजिक्स के अंदर कभी भी डेरिवेशन या डेफिनेशन न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके, सो टुडे वी विल डू इन मैथमेटिकल टूल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने ऑलरेडी 10th के अंदर कर रखी है. देन वी विल डू द बाइनोमियल थ्योरम. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से. देन हमने करना है जी ट्रिग्नोमेट्री. ओके, ये भी आपने थोड़ा सा पार्ट इसका 10th के अंदर कर रखा है. फिर हमने करना है जी लॉगरिथम, जिसको सिंपली लॉग कहते हैं. ओके, देन वी विल डू द डेरिवेटिव्स. ये आपको नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ मैं, ये आपको टॉपिक्स +2 के अंदर आएंगे, डेरिवेटिव्स एंड देन इंटीग्रेशन. ओके, सो दीज 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हमने आज डिस्कस करने हैं. लेकिन आज आपको मैं सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस कराऊंगा, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बट माय डियर, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आपने ध्यान से समझ लेना है, अच्छी तरह से कर लेना है, बिकॉज फर्दर आगे जाके हमें डेरिवेशंस के अंदर ये यूज करने हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. सो लेट अस स्टार्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो यू नो बेटर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन विद द हायर डिग्री ऑफ 2. Okay, if I say ax square plus bx plus c is equal to 0, तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए 10th के अंदर बहुत सारे मेथड्स किए हैं, डिफरेंट मेथड्स ना. सो बट मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, सीधा मेथड हम यूज़ करते हैं, डेट इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड ना. आपको पता ही है. तो उसकी क्या था? x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. सर ये आपको वेल नोन है, आपने इसके बारे में 10th में कर रखा है. जस्ट इट इज अ रिमाइंडर ओनली, राइट. इफ आई टेक एग्जांपल आपको मैं करवा रहा हूँ. इफ आई टेक 6x स्क्वायर -13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, सो नाउ अब हमने क्या करना है जी? कंपेयर करना है. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसके बाद मैंने ये लिखा है इक्वेशन नंबर 2. कंपेयर 1 विद 2. मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 6. b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? -13. हाँ, तो और c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास जी? 6 आ गई. सो इफ आई पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू -13, I am putting the value here, plus minus root b square -13 whole square -4 into a की वैल्यू क्या जी? 6 into c की वैल्यू क्या जी? 6 upon 2a. a means 6. So when you solve this, you will get the 2 values of x. Very easy. Okay, I can solve it, but you try yourself. You can get the value of x. 2 values you will get. So this is about the quadratic equation only. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक है, आप प्लीज इसको नोट कर लो और फर्दर इसको आपने सॉल्व करना है. नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास जी बाइनोमियल थ्योरम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बिल्कुल नई टर्म है ये, इसको ध्यान से समझना है. और +1 के अंदर, +2 के अंदर, हायर क्लासेस के अंदर ये हमने बहुत बार करना है. सो मेनी टाइम्स वी विल यूज इट. इवन कि +2 के अंदर आपको मैथमेटिक्स के अंदर इसके भी हाफ में न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, मैथ्स के अंदर. बाइनोमियल थ्योरम क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं?
हमने बहुत बार किया कि मेरे पास अगर कोई है एक्सपेंशन x + 2 पावर 2, वी हैव एक्सपेंशन फॉर दिस। हमारे पास इसकी मेंसुरेशन के अंदर हमने फार्मूलाज किए हैं a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इफ आई गॉट पावर 3 तो उसके लिए मेरे पास क्या जी एक्सपेंशन है। अगर मेरे पास पावर 4 आ जाए तो मैं किसी केस में इसको भी कर सकता हूँ। कैसे? x + 2 पावर 2 x + 2 पावर 2 ना, बेस सेम पावर ऐड हो जाते हैं। ऐसे खोल के मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास पावर्स nth पावर आ गई, सपोज 100, पावर कितने की मेरे पास 100 आ गई जी, फिर क्या करोगे? ओके सेकंड, अगर मेरे पास पावर फ्रैक्शन में आ गई, पावर किस में आ गई? फ्रैक्शन में। सपोज 3/2 आ गया या -100/3 आ गया, इस केस में हम क्या करेंगे? क्लियर है? अगर मेरे पास पावर नेगेटिव में आ रही है, मीन्स अगर मेरे पास जो पावर है इसको मैं n मान लेता हूं, मतलब a + b पावर n। अब n मेरे पास क्या जी? एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर। तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर किया जी नंबर सिस्टम के अंदर, तो इंटीजर कैन बी नेगेटिव, इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी फ्रैक्शन। तो ऐसे ही टाइप्स की एक्सपेंशन को हम कैसे खोलते हैं? कैसे? बिकॉज न्यूमेरिकल हमें बहुत सारा आएंगे इस तरह के, तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस सी हाउ वी विल एक्सपेंड दिस। ठीक है जी। बाइनोमियल थ्योरम का आपको दो फार्मूलाज हैं, आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फार्मूलाज मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको इजी फार्मूला बता रहा हूं। अगर आपने इक्वेशन इस फॉर्म में आपको बनानी है 1 + x पावर n, फर्स्ट टर्म शुड बी 1। फर्स्ट टर्म मेरी 1 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। सेकंड टर्म एनी, कोई भी टर्म है, और पावर एनी, n इंटीजर। ओके, तो इसको एक्सपैंड कैसे करना है? मैंने देखो जी बहुत इजी है। 1 + nx, 1 + nx, क्लियर जी। प्लस अगले स्टेप में क्या करते हैं ना जी, मैंने पावर डिक्रीज करनी है और x की पावर डिग्री इंक्रीज करनी है। n(n-1), इसको मैंने 1 मोर डिक्रीज कर दिया, n(n-1) x पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस टर्म को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं इसको, 2 फैक्टोरियल। ये आपको लग रहा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको बाद में आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब होता है जी। फैक्टोरियल, इस सिंबल का नाम क्या है जी? फैक्टोरियल। 1 + nx + n(n-1) x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 क्यों आया? पावर यहाँ पे 2 पर जी। आगे क्या होगा? शाबाश, n(n-1) n-2 x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्लियर है जी। आगे ये टर्म चलती रहेंगी। कब तक चलती रहेंगी? जब तक पावर क्या है जी हमारी n आ जाएगी। यस, तो क्या होगा मेरे पास जी? लास्ट टर्म क्या होगी? n(n-1) n-2। ओके, तो ये क्या नहीं होगी? n-n नहीं होगी। अगर n-n होगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उससे पहले वाली टर्म होगी। यहाँ पे आप देखो ना, n(n-1), यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी? 1 आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पावर 3 है तो क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी आपकी? n-n-1। ठीक है जी, n-n-1 पावर इंटू x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। दिस इज माई लास्ट टर्म। ठीक है जी। आपको एक बार थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, इसको मेरे साथ दोबारा फिर बोलो। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, उसको हम इस फॉर्म में लिख के आएंगे, 1 प्लस की फॉर्म में लेके आएंगे, मीन्स फर्स्ट कोएफिशिएंट शुड बी 1। 1 + x पावर n, तो क्या आएगा? 1 + nx + n(n-1) x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n(n-1) n-2 x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगली टर्म कौन सी होगी? n(n-1) n-2 n-3 इंटू x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज, ये हमारे पास एक फार्मूला है समझ लो आप, ठीक है। हमें इसको यूज करना है बार बार अपने इक्वेशंस के अंदर। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल इज नथिंग, ये हमारे पास एक एक्सपेंशन की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, समझना आप ध्यान से। अब 2 फैक्टोरियल क्या क्या मतलब है। अच्छा सर, इससे पहले आपने 1 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा? 1 फैक्टोरियल का क्या मतलब है वो आपको बता रहा हूं। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब ये एक, मैंने बोला एक्सपेंशन को हमने शॉर्ट किया है, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे हम? 2 into 1, लास्ट टर्म मेरी 1 होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने टर्म को लेके जाना है और इट एंड्स अप टू द 1। अब 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 into 2 into 1, तो 1 फैक्टोरियल फिर क्या होगा? 1 ही होगा ना। ओके, तो सिमिलरली 4 फैक्टोरियल क्या होगा जी? 4 into 3 into 2 into 1। क्लियर जी? सो दिस इज फैक्टोरियल। ये इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आप +2 में मैथमेटिक्स में करोगे, हमें इसकी इतनी ही ज़रूरत है। सो प्लीज़ नोट डाउन दिस, इसके बाद मैं आपको इसके बिहाफ पे एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ओके, प्लीज़ नोट डाउन। So let us start example. The example is acceleration due to gravity at a height h above the surface of earth is given by g dash is equal to g r square upon r plus h whole square। ये g dash और g क्या है मैं आपको रिमाइंडर दे दूं, हमने 9th क्लास के अंदर किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स वैल्यू इज 9.8। रिमेंबर हमने वहां पर किया था, अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ से बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, माइनस में करते थे हम ना। अगर वो सरफेस से नीचे जाएगी तो भी क्या होती है? वो कम होती है। क्लियर है? तो वो 9th में हमने सिर्फ इतनी सी बात की थी। +1 के अंदर हम ये टॉपिक हमने दोबारा करना है। +1 के अंदर हम इसकी डेरिवेशन फाइंड करेंगे। ये उसकी डेरिवेशन है कि अगर जी की वैल्यू, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। क्लियर है जी? तो हमें क्वेश्चन में क्या बताया है, अगर h, g की वैल्यू इतनी है, कहता है अगर h, इफ h इज मच लेस देन r, h मतलब देखो जी ये है, ये आपका अर्थ है, ये इसका क्या जी रेडियस है, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है जी? g है। लेकिन अगर वो इतनी हाइट पे चला गया, इतनी हाइट पे चला गया, ओके, तब इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? चेंज होगी, दैट इज g डैश। क्लियर है जी? तो उसका फार्मूला हमें ये है। फर्स्ट थिंग क्लियर। अब कह रहा है अगर ये h r से बहुत छोटा है, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम है, तब शो करो, देन शो दैट g डैश इज इक्वल टू g 1 - 2h upon r। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। क्लियर है जी? ओके। अच्छा, ये करने से पहले आपको एक मैं छोटी सी बात और बता दूं। हमने किया 1 + x पावर n, उसको एक्सपेंड किया फर्दर। क्लियर जी? लेकिन अब एक बात थोड़ी सी ध्यान रखो, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तब इस केस में क्या होगा? 1 + x पावर n अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा जी? 1 + nx। यहां तक खत्म हो जाएगा। क्यों होगा इसको मैं आपको दोबारा फिर बताऊंगा, इसके बारे में समझेंगे हम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस डेरिवेशन। तो हमारे पास क्या गिवन है जी? g डैश इक्वल टू g r स्क्वायर, इसका सोल्यूशन है, अपॉन r + h होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें से r कॉमन निकाला, r कॉमन निकाला, जब नीचे से r कॉमन निकाला तो बाहर क्या आएगा जी? r स्क्वायर। ठीक है, पावर 2 है तो अंदर मेरे पास क्या रहेगा जी? 1 + h अपॉन r पावर 2। ठीक है जी। अब r स्क्वायर और r स्क्वायर क्या होगा जी मेरे पास?
कैंसल। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, g डैश इज इक्वल टू जी। नाउ यू सी ये स्टेप जो नीचे है 1 प्लस एच ओवर आर पावर 2, इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूं। अगर ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर पावर -2। ठीक है जी, एच अपॉन आर पावर -2। ठीक है, नाउ अब देखो जी ध्यान से, अब मैंने इसको एक्सपेंड करना है, इसको खोलना है, लेकिन पावर क्या आ गई मेरे पास -2, लेकिन ऊपर ही खोलना है, नीचे नहीं खोलना, ऊपर ही एक्सपेंड करना है मेरे को। ऊपर एक्सपेंड कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम ने हमें क्या बताया था, उसने बताया था 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, लेकिन यहां पे हमारे पास एक कंडीशन है, इफ h अपॉन r, h इज मच लेस देन r, मतलब h इज हेयर, h इज मच लेस देन r, और यू कैन से ये r नीचे आ गया, h अपॉन r इज मच लेस देन 1। क्लियर? अब ध्यान से समझना, इस इक्वेशन को देखो, ये क्या जी 1 प्लस एक्स, तो यहां मेरे पास 1 आ रहा है जी। ठीक है, अब यहां पे x की वैल्यू क्या है मेरे पास, h अपॉन r, x नहीं है, h अपॉन r मेरे पास क्या जी x है, सो h अपॉन r। अब क्या मैंने कंडीशन दी थी, अगर x 1 से बहुत छोटा है, सॉरी यहां छोटा है टर्म, लेस देन, इफ x इज मच स्मॉलर देन 1, h r 1 से, x 1 से बहुत छोटा है, देन मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स पावर n अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आएगा 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन मैं यूज करूंगा। फर्दर मैंने क्या किया, देन मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटे, g डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एन एक्स, बस ये रह जाएगा 1 प्लस n कितना है जी मेरे पास -2, x कितना है जी h अपॉन r, तो मेरे पास क्या आएगा जी g1 माइनस 2h अपॉन r। ओके, सो दिस इज द solution that we need. Okay, so this is about the binomial theorem. फर्दर आपको मैं एक दो इक्वेशंस और करवाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस। हाँ जी, अब कई बच्चे फर्स्ट एग्जांपल देख के टेंशन में आ गए, सर इतना मुश्किल है, बट कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटी, वो प्रॉपरली फिजिक्स के अंदर हमने ऐसे ही डेरिवेशंस के अंदर बाइनोमियल यूज करनी है, तो उसके आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये आपको थोड़ी सी इजी एग्जांपल दी है ताकि आपको समझ लग जाए और अच्छे तरीके से कि बाइनोमियल हमने यूज कैसे करनी है। व्हाट इज लाइक माय क्वेश्चन, एक्सपैंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस 3x पावर 9 अप टू द टर्म हैविंग x पावर 3। हमने सिर्फ यहां तक ही खोलना है। ठीक है जी, तो ऑलरेडी मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या जी 1 है। अगर 1 नहीं होती तो हम इसको 1 बनाते। कैसे, चलो मान लो मेरे पास जो इक्वेशन है, मान लो मैं कह रहा हूं मेरे पास है जी 6 प्लस 18x पावर 9, मेरे पास ये इक्वेशन है। मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 नहीं है तो मैं इसको 1 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, मैंने 6 कॉमन निकाला, 6 कॉमन निकाला तो 6 की पावर 9 बाहर आएगी। ठीक है जी, अब बाकी क्या बचा अंदर 1 प्लस, अब 6 बाहर निकाला तो यहां से भी बाहर आएगा, तो क्या बचा मेरे पास 3x पावर 9। क्लियर है जी। अब मैं सिर्फ इतनी टर्म के ऊपर क्या लगाऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम यूज करूंगा, बाकी ये 6 पावर n साथ साथ क्या होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। क्लियर है जी, तो आई विल डू दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। बट हमें सॉल्व कहां तक करना है जी, x पावर 3 तक करना है। तो 6 पावर 9 को आप सॉल्व कर सकते हो, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, तो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया। अब मैंने इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस एन एक्स प्लस n n माइनस 1
एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। मेरे को क्यूब तक ही चाहिए बस। क्लियर जी। अब 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है मेरे पास बेटे 9, ओके एक्स क्या है मेरे पास, ये पूरी टर्म एक्स है तो आई विल राइट 3x, ओके नॉट ओनली x। ओके आगे चलते हैं। प्लस n माइनस 1, n क्या है मेरे पास 9 n माइनस 1 इंटू 8, ठीक है जी। एक्स स्क्र, x मतलब 3x स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट n माइनस 1 n माइनस 2 मीन 7 एक्स क्यूब 3x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। बस मेरे को यहां तक करना है। क्वेश्चन में बोला ना मेरे को x पावर 3, बस इसको सॉल्व कर दो। 6 पावर 9 तो क्या आ गया जी मेरे पास 9 इंटू 3 27x प्लस 9 इंटू 8। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। इसको थोड़ा और खोलते हैं। 3 इंटू 3 9x स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल खोला कितना गया 2 इंटू 1 इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9 कितना आ गया 27 एक्स क्यूब अपॉन नीचे कितना है मेरे पास 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके जी। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। ये कितना है मेरे पास 4, ये कितना आ गया 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 8। ओके बस अब आप कुछ नहीं करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर जी। प्लीज कॉपी दिस। इसके बाद हम एक और एग्जांपल करेंगे और आज का टॉपिक मेरा खत्म। तो अब आपके साथ में ये एग्जांपल फर्स्ट में जो मैंने आपसे टर्म ली थी इसको मैं दोबारा समझा रहा हूं कि जब हमारे पास कंडीशन है h इज मच स्मॉलर देन r, तब हम उसको 2 स्टेप तक ही क्यों एक्सपेंड करते हैं, आगे फर्दर क्यों नहीं लेके जाते। ओके समझते हैं। ये मेरे पास है जी r प्लस एच पावर m। तो मैंने बोला फर्स्ट टर्म शुड बी 1, तो मैंने इसको ले लिया जी 1 प्लस एच अपॉन आर। ये आ जाएगा कब, जब मैं r बाहर निकालूंगा। r बाहर कैसे आएगी, पावर n आएगी। क्लियर जी। तो मेरे पास ये इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर लेता हूं। क्लियर। नाउ अब देखो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस सो। मैं यहां तक ही रोक रहा हूं, इसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था आर क्या जी, रेडियस ऑफ अर्थ है। आर क्या होता है जी मेरा, रेडियस ऑफ अर्थ। और इसकी वैल्यू कितनी है आगे आप याद करोगे 6400 किलोमीटर। और हाइट क्या है मेरी जी, सपोज करो आप 10 किलोमीटर तक चले गए ऊपर, आपकी बॉडी 10 किलोमीटर तक चलेगी ऊपर। क्लियर है। अब मैं वैल्यूज पुट करके दिखा रहा हूं आपको। 1 प्लस एन 10 ओवर 6400, ठीक है, प्लस एन माइनस यहाँ 2 फैक्टोरियल एन माइनस 1 10 ओवर 6400 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगले स्टेप में क्या आएगा, इस फ्रैक्शन का क्या आएगा, क्यूब आएगा, फिर पावर 4 आएगी, पावर 5 आएगी। लेकिन आप यहां पे चेक करो कि ये टर्म अगर मैं करूंगा डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1 ओवर 640। ये टर्म छोटी बहुत आएगी, लेकिन आगे फर्दर उसका अगर स्क्वायर कर रहा हूं तो ये पावर क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी। सो द वैल्यू ऑफ हायर पावर ऑफ एच ओवर आर, हम क्या लिखेंगे यहां पे, द वैल्यू ऑफ हायर पावर ऑफ एच अपॉन आर वेरी स्मॉल। बहुत छोटी वैल्यूज आ रही हैं तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सो इसलिए हम अपनी जो डेरिवेशन है, हम जो अपनी कैलकुलेशन है यहां तक ही लिखते हैं। बट कंडीशन शुड बी जो x की वैल्यू है वो 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। क्लियर है जी। सो दिस इज अबाउट द बायनोमियल थ्योरम। इसको रिपीट करो, दोबारा समझो। आगे हमने फर्दर इसको फिजिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर यूज करना है।
आज के लिए इतना ही है। कल फर्दर आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा एंड देन वी विल डू डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन एंड वन मोर टॉपिक वाज लॉगरिथम। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।